भी वक्त मनपा चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई हैं। इस बार चुनावी रणनीति में उत्तर भारतीय मतदाता प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। इसी बीच उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से उत्तर भारतीय चेहरा दिनेश गुप्ता को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने राज्य संघटक की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि उत्तर भारतीय मतदाताओं को एकजुट करने की अहम जिम्मेदारी दिनेश गुप्ता को दी गई है। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से शिवसेना के पक्ष संघटक उद्धव कदम, विभाग प्रमुख संतोष राणे, राज्य संघटक प्रदीप उपाध्याय, उप राज्य संघटक घनश्याम दुबे और शाखा 22 के समन्वयक महेश गुप्ता उपस्थित रहे। देख, ऐसा है, इसके अंदर कोई राजनीति लाभ की बात नहीं होती है। आज आपको बताना चाहूँगा, आज जो भी उत्तर भारतीयों को खड़ा किया जाता है, पार्टियां को ऐसा सोच नहीं होता है कि इनको यूज किया जाए। आज आपको बताना चाहूँगा, घनश्याम दुबे, गुलाब दुबे, संजय निरुपम, ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो हमारे साथ में, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी ने बड़ा किया। अगर पार्टी की सोच सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली होती ना, तो आज संजय निरुपम खासदार नहीं बनते। आज संजय निरुपम हमारे बीच में है ना, बराबर। आज पार्टी ने उत्तर भारतीय को बड़ा बनाया, और पार्टी अगर मेरे जैसे लोगों को खड़ा करती है तो एक ही सोच होती है कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। अभी हमारी जो भाषा है, अभी उत्तर प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उत्तर भारत की अलग भाषाएं बोली जाती है। अब हर भाषा पार्टी के लोग नहीं कर सकते, इसलिए मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो उत्तर भारतीय है, उनको खड़ा करके पार्टी वहां तक पहुंचने का काम करती है। और उसका कारण एक ही है कि सिर्फ पार्टी को नहीं बड़ा बनना है, पार्टी ये चाहती है कोई लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, जो गलत संदेश दिया जा रहा है, वो संदेश से उनको बचाए, गलत संदेश से बचाया जाए, ताकि मेरे से लोग वहाँ पे जाके काम करें। और पार्टी एक ही सोच है, अगर मुझे पार्टी ने खड़ा किया है तो पार्टी पर इस्तेमाल नहीं कर रही है। पार्टी चाहती है कि लोगों को न्याय मिले, और मुझ जैसा व्यक्ति जो इतने सालों से काम कर रहा है, उसको बड़ा बनने का मौका मिले। और एक सवाल की, आने वाले चुनाव में आपकी किस क्षेत्र से दावेदारी रहेगी? देखिए, फिलहाल मेरी कोई दावेदारी नहीं है। फिलहाल मैं एक शिव सैनिक हूँ, भले मुझे आज संगठन का पोस्ट मिला है, फिर मैं एक शिव सैनिक हूँ, और मेरी अभी कोई दावेदारी नहीं है। इस बार महानगर पालिका के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मुझे जमीन स्तर पर उतर के काम करना है। मगर अगर काश आपको पार्टी ने ऐसा मौका दिया, या जैसे आपके संगठन के पदाधिकारी आपके बगल में बैठे हैं, इन्होंने ऐसा चॉइस किया, तो क्या आप चुनावी मैदान में आएंगे? क्या देखेंगे, वो जैसा वक्त रहेगा वैसा देखा जाएगा। दिनेश भाई, जैसा आपने संजय निरुपम का उदाहरण दिया, वो शिंदे गुट से आते हैं। हाँ। अब आपको यूबीटी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और हाल फिलहाल में जिस तरह से ये मराठी अस्मिता का मुद्दा उठा था, हाँ। अब आप उत्तर भारतीयों को ये कैसे समझा पाएंगे, जो बात आप कह रहे पिछले लंबे समय से, कैसे उनको आप ये सारी चीजें समझाएंगे कि यूबीटी का असल मुद्दा क्या है उत्तर भारतीयों को लेकर? देखिए, क्या है, आपको बताना चाहूंगा कि आज उत्तर भारत को गलत गुमराह किया जा रहा है। हमारा प्लान, हमारी बातें अलग होती है, उनको प्लान अलग तरीके से पेश किया जाता है। देखिए, वो लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे। हम समाज में, हम लोग राजकारण, उनका जो काम है, जैसे हमारे शिवसेना एक स्लोगन है, 80% समाजकरण और 20% राजकारण। उनका काम है लोगों को गुमराह करके अपना वोट बैंक बनाना। हमारा वो काम नहीं है। हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, जो सही चीज़ है, वो हम लोगों को बता रहे हैं। अगर लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अपनी बातें रखते हैं। अब लोगों को घर घर तक जाना, हर घर के डोर टू डोर लोगों से मिलना, जो उन्होंने जो माहौल बनाया है इस वक्त कि हम लोग उत्तर भारत के खिलाफ चल रहे हैं, तो उनके सोच को बदलना है। और वो कैसे बदला जाएगा? उनके घर तक जाएंगे। ये जो चुनावी मैदान जो मैं उतरा हूँ, तो मेरे को यही काम है कि सारे उत्तर भारतीयों को मिलना, और उनको मिल के उनको सच्चाई का आईना दिखाना कि उबाठा शिवसेना हमारे साथ है। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एकनाथ शिंदे साहब ठाकरे की विचारधारा को मैं लेके चल, और वो एक तरफ आपके गुट बोलते हैं कि मैं लेके चला हूँ, आप इसमें अंतर क्या है? देखिए, अभी अगर वो लोग एकनाथ शिंदे अगर बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को लेके चलते, तो आज हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आती। आप समझो मेरी बात को। आज उनका मुस्लिम काम तरीका अलग है। वो जैसे बोलते हैं ना, उद्धव साहब ने इस्लाम को बहुत नज़दीक ले लिया, उद्धव साहब इस्लाम को मानने लगे, वो उनकी सोच है। उद्धव साहब का इस्लाम को मानना मतलब क्या है? लोगों को काम मिले, एक साथ में लोग समाज में रहे, लोग मिलजुल के काम करें। आज हिंदू मुस्लिम लड़ाई ना हो, एक दूसरे जो काट रहे पीट रहे, उनका जो एजेंडा है एकनाथ शिंदे जी का, उनके हिसाब से मुस्लिम का काम करना तरीका अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और हम लोग सबको एक साथ में मिला के काम कर रहे हैं।
हमारा काम जो तरीका है कि हिंदू मुस्लिम भले लोगों को जो भी लगे, उद्धव साहब जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी नीयत साफ है, वो सही तरीके से काम करते हैं। अब लोगों को लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने इस्लाम को बहुत करीब ले लिया। हमने इस्लाम को करीब लिया मतलब क्या? इस्लाम तो एक इस्लाम एक धर्म है, और हम धर्म के खिलाफ नहीं है ना। हम इस धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या हमारा सनातन धर्म हमारा हो, तो सब हमारा एक धर्म है। हम एक साथ में मिलकर रहते हैं और हम सब एक मिलकर काम करते हैं। संतोष भाई, एक आप अगर एड ऑन करेंगे तो 25 साल से बीएमसी में शिवसेना का राज है। ये पहली बार होगा कि बीएमसी शिवसेना दो हिस्सों में लड़ेगी, एक शिंदे गुट और एक यूबीटी गुट। तो ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है, चुनौती भरा है या आसान है, कैसा रहेगा? कोई एक संदेश। देखो, ऐसा है जैसा दिनेश भाई ने बताया, एक तो शिवसेना एक ही है, समझा, और दूसरा तो कोई चुनौती नहीं। शिवसेना चुनौती मानती ही नहीं। 25 साल से जीत रहे, आगे भी हम जीतेंगे, उसके आगे भी जीतेंगे। उद्धव जी के जो विचार है वो शिवसेना प्रमुख के विचार को लेके उद्धव जी चल रहे हैं, और उद्धव जी के विचार लेके आदित्य साहब चल रहे हैं। हमारा यही है कि उद्धव जी जिस तरफ चलेंगे उधर हमको काम करना है। हमको पूरा खातरी है कि उद्धव जी को कभी गलत कर ही नहीं सकते। ये मुंबई के लोगों को पानी, स्वच्छता, बाथरूम, लाइट देने का काम 25 साल से कर रहे हैं। वही काम आगे करना है। आज पानी पी रहे, कोई किधर सुना आपने? मुंबई महानगर में धरण है, ये मुंबई महानगर का 2 धरण है खुद के। तो जैसा दिनेश भाई ने बताया, 80% समाजकरण में ये सब आ गया। 20% राजकारण में तो क्या है, राजकारण भी इसलिए करना पड़ता है 20%, क्या ये सब सही चले। बाकी हम लोग तो 100% समाजकारण करने वाले लोग हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। हम लोग या ठिकाणी सर्व पत्रकार बंधूंचं स्वागत आहे। आज आनंद आहे की दिवाळीचं औचित्य साधून तुम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी फराळ घेण्यासाठी आलेला आहात। या ठिकाणी उत्तर भारतीय समाजाला न्याय देण्याचं काम सन्माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी केलेलं आहे। सातत्याने गेली कित्येक वर्ष शिवसेनेचं काम दिनेश गुप्ताजी करतायत, आणि आज देखील ते काम पुढे घेऊन चाललेले आहे। अशा कार्यक्रमाला आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय राज्याचे संघटक उद्धव कदमजी उपस्थित आहे, उपाध्यायजी आहेत, माझे सहकारी उपस्थित आहेत, आणि पत्रकार बंधूंनी दिवाळीला एकत्र यावं आणि एक चर्चा व्हावी उत्तर भारतीयांच्या बाबतीमध्ये। त्याबद्दल दिनेश गुप्तांनी आज तुम्हाला सगळ्यांना निमंत्रित केलेलं आहे, आणि त्याचवेळी आम्हाला दोघांना देखील तिने आता निमंत्रित दिलं। त्या निमंत्रणाला मान देऊन आम्ही या ठिकाणी आलो आहे। बाकी तुम्हाला काय विचारायचं तर आपण विचारा। मैं उद्धव कदम जी से विनती करूंगा सर्वांना दिवाळी निमित्त आपण सर्व पत्रकार बांधवांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। यापुढं आमच्या पक्षाची बाजू आपल्या मार्फत समाजात मांडली जावी, पक्षाची ध्येय धोरणं योग्य पद्धतीनं समाजापर्यंत पोचावीत ही अपेक्षा व्यक्त करतो। थांबतो। जय महाराष्ट्र। प्रश्न से शुरू कीजिए। जी प्रश्न शुरू कीजिए। मैं नवनियुक्त राज्य संगठक दिनेश गुप्ता जी से विनती करूंगा कि 2 शब्द। जय महाराष्ट्र। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के मध्यवर्ती कार्यालय में उपस्थित पक्ष संगठक उद्धव कदम जी, विभाग प्रमुख संतोष राणी जी, राज्य संगठक प्रदीप उपाध्याय जी, उपराज्य संगठक घनश्याम दुबे जी,
आज यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की तरफ से आप लोगों को दीपावली ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो एजेंडा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप प्रेस मीडिया के जरिए मैं समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, उत्तर भारतीय समाज तक। इसलिए आज मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है। और आप लोग के जो भी सवाल होंगे उसका 100% मैं सही जवाब दूंगा, ताकि मेरा जवाब हर कम से कम मुंबई के कोने कोने जाना चाहिए। भारत तो ठीक है, अभी आने वाले चुनाव के अंदर, महानगर पालिका के चुनाव तक हर लोगों के कान तक मेरी बात जानी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है। मैं चाहूंगा आप भी वार्तालाप कर सकते हैं, उस वार्तालाप की शुरुआत। दिनेश गुप्ता साहब, जिस तरह से आपको ये सेना प्रमुख ने आपको विश्वास करके आप जवाब, ये जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, क्या आपने क्या संकल्पना लिया है? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने कुछ प्रश्नों के आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक मेरा स्लोगन है जो मैंने आज बनाया है। उस स्लोगन को, इस स्लोगन का एक बहुत बड़ा मैसेज है। भारत के सारे उत्तर भारतीय करने लगे हैं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे से प्यार। और आने वाले महानगर पालिका आगामी चुनाव में सारे गद्दार होंगे तड़ी पार। ये मेरा इस बार स्लोगन है और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। क्योंकि क्या है, मैं पिछले 31 साल से शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, कट्टर समर्थक हूं। शिवसेना के अंदर 31 साल मुझे हो गए। पार्टियों में काफ़ी लोग आए गए, पार्टी ने काफ़ी लोगों को बड़ा बनाया। हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं जिनको शिवसेना ने बड़ा बनाया, माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी ने बड़ा बनाया। आज वो लोग अपने अपने दुनिया में चर खा रहे, अपनी दुनिया जी रहे। आज उत्तर भारतीयों के साथ लोगों का ऐसा कहना है कि गलत होता है, मगर मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ। आज मेरे साथ मेरे गुरु समझिए, मेरे बड़े भाई समझिए, उद्धव कदम जी, संतोष राणी जी, जिन्होंने कदम कदम पे मुझे सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया, कैसे काम करना, किस तरीके से काम करना। मेरे कंधे अंदर आके हमारे प्रदीप उपाध्याय जी है, घनश्याम दुबे जी है, ये मेरे साथ चल रहे हैं। तो आज मेरे कार्यों को देखते उद्धव साहब ने, जो शिवसेना पक्ष प्रमुख है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया मेरे कार्यों को देखते हुए, उन्होंने मुझे आज संगठक बनाया शिवसेना का और मुझे कार्य करने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यह मौका मुझे अभी मिला है। मैं कार्य तो काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, मगर मेरे कार्यों का मुझे रिजल्ट मिला। 4 दिन पहले मेरी नियुक्ति हुई है सामना पेपर के अंदर बाकायदा। और इस कार्य को मुझे नियुक्ति मिलने के बाद अब आने वाले कल में महानगर पालिका के चुनाव में मेरी अहम भूमिका होगी। और उद्धव साहब ने मुझ पर विश्वास दिखाने का कारण एक है, मित्रों आपसे बताना चाहूँगा मेरे प्रेस मीडिया के जरिए, कि मैं एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, कट्टर समर्थक हूँ मातोश्री का, ठाकरे परिवार का। और ये चीज़ उद्धव साहब ने महसूस किया। जो मेरे सीनियर उन्होंने उनको बताया कि दिनेश का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर इनको हम संगठन में एक कोई अच्छा मौका देते हैं, काम करने अच्छा पद देते हैं, तो 100% उत्तर भारतीयों का झुकाव हमारे तरफ है, बट 100% और हो जाएगा दिनेश गुप्ता के आने के बाद। इसलिए मुझे मौका उद्धव साहब ने दिया। जैसा कि उद्धव साहब आप जानते हैं कि शिवसेना 2 गुट में बट चुकी है, एक शिंदे गुट हो गई है, एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की गुट हो गई। तो आपने ही शिंदे गुट क्यों नहीं चुना और एक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को क्यों चुना? सबसे पहले आपको बता दें, शिंदे गुट को मैं शिवसेना मानता ही नहीं हूँ। शिवसेना कल भी एक थी, आज भी एक है, और आने वाले कल में एक ही शिवसेना रहेगी, और वो शिवसेना होगी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। सबसे अहम बात कि शिवसेना जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की है, उसमें पिछले 31 साल से काम कर रहा हूँ। ये अभी जो शिवसेना नहीं बनी, जिन्होंने हमारे नाम को चुराया, जो भी किया मुझे नहीं मालूम, उससे मेरा मतलब नहीं है, मगर सारी दुनिया में बोलने का जरूरत नहीं है। सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि शिंदे गुट ने इस नाम को चुराया। जो अभी से चोरी कर रहे हैं, तो उनके साथ में मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य सिक्योर कैसे होगा? और जिसको मैं आज 31 साल से जान रहा हूँ, तो उनका काम करने का तरीका, उनकी शैली मुझे पता है कि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या मातोश्री से कैसे काम होता है, कैसे लोगों को न्याय मिलता है, कैसे उत्तर भारतीयों को सपोर्ट किया जाता है, कैसे उत्तर भारतीयों का आज राशन पानी, खाना पीना, आज फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को किस तरीके से उनको संभाला जा रहा है, किस तरीके से एक आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे एक माँ बन के आज उत्तर भारतीयों को संभाल रही है। आज हम लोग यूपी से बम्बई आए, क्या लेकर आए थे?
मगर आज हम हमारे यहाँ पे एक रूम होगा, एक झोपड़ा होगा, एक 1 BHK फ्लैट होगा, मगर आज हमारे गांव में हमारा बंगला है। वो किसकी देन है? हमारी मेहनत है, और सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का है। तो इसके मुझे साथ समझ में आया कि आज शिवसेना जो हम लोग को इतने सालों से संभाल रही है, तो अगर मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो मैं अपने उत्तर भारतीयों को अच्छी तरह न्याय दिला पाऊंगा, इसलिए मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को चुना। जैसा कि आप जानते हैं सर कि अभी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के साथ मन से भी जुड़ी, जो मन से आए दिन कभी न कभी उत्तर भारतीयों के साथ अपमान करते हैं, ऐसे समय में अगर एक साथ हुई है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो हमारे सुप्रीमो का जो आदेश होगा हम उस आदेश पे काम करेंगे, और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने वो निर्णय लिया है तो 100% वो जो निर्णय होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। और उत्तर भारत में जो भी समस्या हुई थी, ऐसा कोई काम शिवसेना ने नहीं किया है। ऐसा कोई एक भी कोई उत्तर भारतीय बता दे कि जिसको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना ने किसी भी उत्तर भारतीय को परप्रांतीय को मारा, ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बाकी राज ठाकरे जी का जो भी उनका स्टैंड था, जो भी था, कुछ भी हो सकता है। देखिए, हर आदमी अपने पार्टी को आगे लाने के लिए कुछ स्टैंड करते हैं, जो भी होगा, बट उनके आने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इससे हमारे निर्णय से ज़्यादा अच्छा निर्णय हमारे उद्धव साहब जानते हैं कि उनको पता है कि राज ठाकरे जी को मनसे को साथ में लेने से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। और ये जो हुआ, बट ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में जब राज जी उद्धव जी से मिल रहे हैं तो परिवर्तन जरूर आएगा। और ये मैं उद्धव जी की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहूँगा मीडिया की तरफ से कि अब उत्तर भारतीयों को समस्या ना, कल तो शिवसेना से हुई भी नहीं थी, और जो बीच में हुई थी मनसे को लेकर, मगर उद्धव साहब और राज साहब अगर एक हो रहे तो 100% इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। साहब, जैसा कि एक पत्रकारिता के हिसाब से हो रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं, तो वोट बैंक मराठी भाषी को इकट्ठा करने के लिए तो कितना प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, क्या है, ये दोनों भाई जो इकट्ठा हो रहे हैं ना, सिर्फ मराठी लोग एकत्र करने के लिए नहीं। मुंबई में महानगर पालिका का एक उस पर हमारा भगवा झंडा रहता था, हमारे महापौर है बराबर, कुछ गद्दारों की वजह से। देखिए, एक चीज़ होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के द्वारा, जब अपने कुछ गद्दार लोग हमारे साथ रहने वाले जब हमसे गद्दारी करते हैं तो दो भाइयों को साथ आना बहुत जरूरी है। और वो दो भाइयों को साथ आने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा महानगर पालिका हमारा हो या हमारा नेता हमारा कोई महापौर बन जाए, ऐसा नहीं है। आने वाले कल में जो लोगों को आज गुमराह किया जा रहा है, आज बीजेपी को लगता है ऐसा, बीजेपी को या एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के जो अपने आप को मुख्य नेता बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारे उत्तर भारतीय बीजेपी और इनके बपोती है, इनके प्रॉपर्टी है। तो मैं अपने इस आज प्रेस मीडिया के जरिए मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय जो हम लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते, और बीजेपी को लगता है कि हम उनके प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ इस महानगर पालिका में मैं उनको गलत करके दिखाऊंगा। मगर सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी महानगर पालिका का चुनाव है, इस समय एक उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए आप जैसे नेता को 31 वर्ष के तपस्या के बाद आज इतने अच्छी पोस्ट पे आपको नेतृत्व करने को दिया है, तो आप ये मानते हैं कि क्या आने वाले समय में क्या महानगर पालिका के चुनाव में आपको उतारेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि 31 साल की कड़ी तपस्या के बाद मुझे आज मौका मिला, ऐसा नहीं है। मौका मुझे पार्टी ने हमेशा दिया है, मैं अच्छा खासा पार्टी के लिए काम कर रहा था। हाँ, इतना है कि इस बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया और पार्टी को ऐसा लगा कि दिनेश भाई अच्छा काम कर रहे हैं, तो आने वाले कल में अच्छा काम करेंगे। और मुझे उतारने का कारण एक ही है कि उत्तर भारतीयों को न्याय मिलना चाहिए। आज उद्धव साहब जी अपना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने काम को डिवाइड किया हुआ है। कुछ काम हमारे उद्धव कदम जी को दिया गया है, कुछ काम संतोष राणे जी को दिया गया है, कुछ काम प्रदीप जी को दिया गया, कुछ घनश्याम जी को दिया, और मुझे भी कुछ काम दिया गया। हर लोगों काम डिवाइड किया गया ताकि इस बार महानगर पालिका के चुनाव में बहुमत हमारा आना चाहिए और महापौर हमारा बनना चाहिए। लास्ट मेरा एक सवाल ये है सर, जिस तरह से आपकी अभी उत्तर भारतीयों के नेतृत्व करने के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी जवाबदारी दी गई, तो आप इस राज्य के अंदर उत्तर भारतीयों को कितना टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी भूमिका कैसी रहेगी? आप अपने उत्तर भारतीय समाज को अपनी ओर क्या नेतृत्व कर, मतलब बुलाने के लिए या आकर्षित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि टिकट देने की जो बात है, अगर जो व्यक्ति कैपेबल होगा,
जिस वार्ड में अगर वो कैपेबल है, उत्तर भारतीय मेरा है, तो 100% मैं मेरे सीनियर से गुजारिश करके उद्धव साहब जी से उनको टिकट देने की कोशिश करूंगा। अगर उत्तर भारतीय कैपेबल है और वो सीट हम निकाल सकते हैं और वो सामाजिक स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको 100% टिकट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे जो भी उत्तर भारतीय है जिनको हम साथ में जोड़ रहे हैं उनको लेके हम आगे काम करेंगे और उत्तर भारतीयों को किस तरह से शिवसेना कनेक्ट किया जाए, किस तरह से प्लानिंग की जाए, ये अभी हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है। इसमें अच्छे लोगों का मैं उसमें अच्छे लोगों को चुनूंगा, उनकी लिस्ट तैयार करूंगा, वो लिस्ट लेके मैं मेरे सीनियर को दूंगा और वो लिस्ट मातों से जाएगी। और मैं आप सबसे इस मीडिया के जरिए मैं वादा करता हूं कि मेरे काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारतीयों को इस बार महानगर पालिका में टिकट देने की मैं कोशिश करवाऊंगा।